हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए नया लजीज़ तोहफ़ा लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ अंसारी निशा रसोई। आपके अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत करती हूँ अपनी सभी यूट्यूब फैमिली का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंजीर खजूर ड्राई फ्रूट के लड्डू। हमने इसे शुगर फ्री बनाया है और इसे बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करते हैं और कितना हेल्दी और टेस्टी है। ये प्रोटीन से भरा है माशाल्लाह। हम सभी जानते हैं हमारे लिए खजूर और अंजीर कितने फ़ायदेमंद है और ड्राई फ्रूट भी कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने रख लिए हैं खजूर, तो खजूर और यहाँ पर अंजीर, तो दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अगर आप आधा किलो ले रहे हैं तो आपको आधा किलो ही खजूर लेनी होंगी। इसको मैंने अंजीर को छोड़ दिया था ओवरनाइट भिगोने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है या जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में इसको भिगो सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खजूर के हमें निकालने हैं बीज, तो ये गुठलियाँ जो होती है हमें इन्हें साइड कर लेना है। देखिए इस तरह हम इसकी गुठलियाँ जो है साइड कर लेंगे और जो मैंने अंजीर भिगोए थे बहुत आसानी से पिस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिक्सर जार में इसे पीसना है। तो देखिए कितनी इजी निकल रही हैं हमारी खजूर की जो गुठलियाँ हैं, क्योंकि ये खजूर आपको लेने हैं सॉफ्ट वाले। आपको 2-3 तरह के खजूर मिलेंगे लेकिन आपको बिल्कुल सॉफ्ट वाले लेने हैं, क्योंकि हम शुगर फ्री बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ तक कि हम इसके अंदर हनी भी नहीं डालेंगे। तो ओनली हमें खजूर से और अंजीर को पूरा कवर करना है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के इतने हिसाब से रख सकते हैं। तो पहले हम अंजीर को मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और इसे पीसेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, हम मिक्सर जार में डालने से पहले इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको रूम टेम्परेचर का पानी लगा के, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। और 1 से 2 बार मैंने इसे धो भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ताकि मिक्सर का जो छोटा सा काम होता है ना, थोड़ा बहुत काम मिक्सी कर मैंने ही कर दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली रख देते हैं एक मिक्सर जार और इसके अंदर डाल देते हैं अपने सारे अंजीर। तो अंजीर को हमें पीस लेना है, तो इसे पीस लेंगे, रुक रुक के पीसेंगे मिक्सी को ऑन ऑफ करके। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अंजीर का वो था हमने यहाँ पर इस तरह तैयार कर लिया है। तो मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। तो देखिए किस तरह का हो रहा है। तो हमें इसका बिल्कुल फ़ाइन बना लेना, ज़्यादा थोड़ा दरदरा रखना है, एकदम फ़ाइन पेस्ट भी नहीं बनाना। यहाँ आपको पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ मैंने ओवरनाइट छोड़ रखा था। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा 1 से 2-3 टेबल पानी डाल सकते हैं, वरना तो आप कोशिश यही करें कि बिना पानी के हम इसे पीसें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा जो हमारा अंजीर का पेस्ट था मैंने सारा निकाल लिया। अब इसी हमने जाल के अंदर, अपना जाल साफ़ नहीं करना है, तो मैंने इसी जाल के अंदर सब साफ़ करके, पानी से नहीं धोना है, बट डायरेक्टली इसके अंदर अपने खजूर की जो हमने गुठलियाँ निकाली थी, गुठलियाँ हमने साइड कर दी हैं और अपनी खजूर इसके अंदर डाल दी। देखिए यहाँ पर भी हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं अपने खजूरों को। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे भी ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए दोनों चीज़ अच्छे से हमारे ग्राइंड हो चुकी हैं। बिल्कुल हमें दरदरा रखना है, इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, ना तो हमें का अपने अंजीर का बनाना था, ना ही हमें यहाँ पर खजूर का बनाना था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं, यानी कि हमने मिक्सर जार में से पीस लिया है, क्योंकि अंजीर भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो रहे थे, मैंने ओवरनाइट छोड़ रखा था इसीलिए। और खजूर को मैंने डायरेक्टली पीस लिया, ये काफ़ी सॉफ्ट थी। तो इसका पेस्ट रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैं तो ड्राई फ्रूट है वो चेक करा देती हूँ। ड्राई फ्रूट आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ जो आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे हेल्दी हैं। यहाँ पर मैंने बादाम रख लिए हैं, तो आधा कप बादाम है, और यहाँ आधा कप ही मैंने काजू ले लिए हैं। आपको इनमें से जो चीज़ पसंद नहीं आती आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर रख रही हूँ। तो सबकी क्वांटिटी यहाँ मैंने सेम रखी है, आधा कप, और काजू आधा आधा कप है, बादाम भी आधा कप है, और यहाँ पाँचों मगज़ मैंने यहाँ पर ये भी आधा कप ही रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लिए हैं मैंने अखरोट, तो अखरोट गिरी है यहाँ पर, ये भी मेरी आधा ही कप है। और बस यहाँ पर गोले का यानी कि नारियल का बरूदा लिया है मैंने 1 कप, बाकी सब चीज़ मैंने यहाँ एक एक आधा आधा कप लिए हैं। और यहाँ पर ले लिए है मैंने किशमिश, तो किशमिश, और यहाँ पर मैं मुनक्के, तो मुनक्कों के अंदर बीज होता है, तो यहाँ पे हमें इसका बीज निकाल लेना है, तब इसके अंदर डालेंगे। और मुनक्के थोड़े बड़े हैं तो मैं इसको 1 में से 2 पीस कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले इसके बीज हमें निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 बीज निकलते हैं हर मुनक्के के अंदर। तो मुनक्के हमारे लिए कितने पावरफुल हैं, यानी कि माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं मुनक्के ज़रूर डालूँगी इसके अंदर, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी मुनक्का डालना। मैं आपसे भी सजेस्ट करती हूँ आप ज़रूर डालें।
अगर आप ये लड्डू सुबह को एक खा लेते हैं तो माशाल्लाह दिन भर की थकान, कमज़ोरी, कमर का दर्द, टाँगों में दर्द, काफ़ी जो चीज़ें हमारी वीकनेस हो जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इससे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत पावरफुल हैं और सर्दियों की चीज़ है तो माशाल्लाह गज़ब की हो गई। तो अगर सर्दियों का ख़ज़ाना हो गया तो देखिए माशाल्लाह से एक में से आप इसे 2 पीस कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे इसके बीज जो थे निकाल लिए हैं और जो आपको लगे किशमिश आपकी ज़्यादा बड़ी है तो किशमिश में से आप 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब रख देते हैं, मैंने यहाँ रख दी है कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया 1 से 2 टेबल भर के डाल देते हैं असली घी। तो यहाँ मैं असली घी डाल रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे सारे अपने मगज़ को अपने फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बादाम ले रही हूँ। तो अच्छा सा प्यारा सा कलर आने के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बादाम को। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शैलो फ्राई हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जैसे बादाम अच्छा सा कलर लेके आ जाएंगे, प्यारी सी खुशबू और क्रिस्पी क्रंची सी हो जाएंगे ना, तब जब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे जो बादाम थे वो अच्छे से कलर भी आ गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए। तो यहाँ पर फटाफट निकाल लेते हैं बादाम और इसी के अंदर डालेंगे फिर अपनी स्टेप बाय स्टेप सारे ड्राई फ्रूट। अब यहाँ डाल देते हैं काजू। तो काजू को भी अच्छा सा लाइट सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम फ्राई क्या नहीं करेंगे किशमिश, और मैं अपने मुनक्के फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे बातों बातों में काजू भी माशाल्लाह हमारे अच्छे से कलर लेकर आ गए हैं, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर इसी स्टेज पर अपने काजू भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तभी इसके अंदर डालेंगे हम अपने अखरोट की गिरी। तो अखरोट की गिरी को भी हम इसके अंदर ही फ्राई करेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं, इसको चला में सही से नहीं आ पा रहा है तो फटाफट से मैं दूसरे स्पोचला से निकाल लेती हूँ, फिर से कढ़ाई खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपनी कढ़ाई खाली कर ली है मैंने। अब आ जाती है हमारी अखरोट गिरी। तो ये भी हमें इसके अंदर फ्राई करनी है। तो देखिए ये हर मैंने जो ड्राई फ्रूट थे यानी कि काजू, बादाम, अखरोट गिरी, ये मैंने शैलो फ्राई करी है। तो यहाँ पे शैलो फ्राई करेंगे। लास्ट में आ जाता है हमारा जो बचेगा वो नारियल का बरूदा और पाँचों मगज़। वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह करना है और कैसे करना है। तो जो हमारा कोकोनट है तो हम इसे क्या करेंगे, लास्ट में डालेंगे। जो हमारा जितना थोड़ा बहुत ही बचा है उसके अंदर ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे अपना असली घी, वरना तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं जैसे डाल रही हूँ मगज़। तो मगज़ मैंने कब डाले हैं, बिल्कुल गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे जब से अब तक मैंने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर जब मैंने मगज़ डाले तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया और अपने तेल को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पर मगज़ डाले हैं। तो मैंने पाँचों मगज़ मैंने बाद में डाले हैं लास्ट में। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो घी था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर ऑन करूँगी तब जब इसके अंदर डालूँगी नारियल का बरूदा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोकोनट डाल दिया है। अब कोकोनट के साथ ही मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं करूँगी चालू और वो भी बिल्कुल मेरे स्लो रखना है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो। तो ज़ीरो फ्लेम पर ही यहाँ पर हमने पाँचों मगज़ और नारियल का बरूदे को अच्छे से भूनना है। तो जो हमारा ऑयल था सारा अब्सॉर्ब कर लिया है नारियल के बरूदे ने। तो इसके अंदर मुनक्के डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं। तो इन चीज़ों में मैंने बिल्कुल भी हीट नहीं दी है। तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको लास्ट में क्यों बताया था। जो हमारे मगज़ थे वो उछलते हैं और बहुत जल्दी से चटपट चटपट होने लगते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने चालू तो कर लिया है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो कर रखा है। ज़ीरो फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो देखिए नारियल के जो बरूदा था उसने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। तब इसके अंदर जाएंगे हमारे मुनक्के भी और किशमिश भी। मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये सिर्फ हमें ना के बराबर भूनने हैं मुनक्के और किशमिश, क्योंकि किशमिश जल्दी से कलरफुल हो जाती है। तो बस अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। तो सिर्फ हमारी कढ़ाई हल्की फुल्की गर्म है और हल्की फुल्की कढ़ाई पे ही मैंने यहाँ पर सारा प्रोसेस करा है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं बंद कर चुकी हूँ। अब इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये सामान है हम अपना साइड में कर देते हैं, क्योंकि फिर से हमें कढ़ाई रखनी है वापस। अब यहाँ पर डाल देते हैं 2 से 3 टेबल भरकर फिर से असली घी। तो मैंने 2 टेबल मान के चलिए असली घी डाल दिया है। अब जो हमारे अंजीर थे, जो हमने अंजीर का अपना पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल देते हैं, यानी कि जो हमने पीसे थे। अब इसकी हमें करनी है भुनाई। तो गैस का फ्लेम आपको थोड़ा सा हाई कर लेना है।
तो मैंने हाई लो टू मीडियम कर लिया है गैस को, और आपको बीच में लगे तो आप ज़्यादा फुल भी कर सकते हैं गैस को, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है। हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी से पूरी रात पानी में डाल के रखा था, इसीलिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर था। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन याद से दबा देना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर निशा के साथ जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि एक भी पार्ट आप मिस ना कर पाएँ, और वीडियो आपकी पूरी देखने के बाद पता चले कि आपने बिल्कुल परफेक्ट देखी है, तो आपकी रेसिपी 100% बिल्कुल सही बनेगी। तो मेरी गारंटी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और बहुत ही बढ़िया से लड्डू बनाइए अंजीर के और खजूर के। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया मुझे भूनते भूनते अपने अंजीर को, उसका पानी ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खजूर। अब खजूर का मैंने इसके अंदर डाल दिया है सारा पेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब खजूर के साथ में यहाँ गैस को हाई करना है, और हाई फ्लेम पर यहाँ पर हमें अच्छे से इसे इसकी भुनाई कर लेनी है। तो अंजीर और खजूर को अच्छे से कर लेते हैं भुनाई। तो ये प्रोसेस सिर्फ हमें 2 से ढाई मिनट करना है, यानी कि हमें ज़्यादा नहीं करना। खजूर के साथ जो हमने प्रोसेस करा था वो सिर्फ अंजीर के साथ करा था, अंजीर की भुनाई करी थी। यहाँ पर खजूर के साथ सिर्फ यहाँ पर हमें 1 से 2 मिनट देने हैं। तो मैंने देखिए हाई फ्लेम पर इस अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पर माशाल्लाह ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ डालेंगे हम खसखस। तो मैंने 2-3 टेबल डाल दी इसके अंदर खसखस। तो खसखस ज़रूर डालें, मैं यहाँ पे देग उड़द के लिए भी थोड़ी सी खसखस रखूँगी। तो देखिए अब खसखस डालने के बाद ये सब चीज़ अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। खसखस डालने के बाद यहाँ पर हमें खसखस को पकानी नहीं है, बस अच्छे से इसको आधा मिनट यानी कि 15 सेकंड देने हैं सिर्फ इसके अंदर, ज़्यादा नहीं देना है। 15 सेकंड के बाद आप इसे बंद कर दीजिए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है आपको। इसे डालने के बाद यहाँ तक कि आप बंद ही कर लीजिए, काफ़ी गर्म होता है। कढ़ाई का जो तला होता है ना, काफ़ी गर्म होता है, तो उससे काफ़ी हद तक हमारा पैन या फिर कढ़ाई जो होती है गर्म रहती है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया, ऑलमोस्ट हमारा गैस बंद हो चुका है। अब यहाँ मैं रख देती हूँ इसे साइड में। तो यहाँ पर जब हमने ड्राई फ्रूटों को अपने फ्राई करा था, अब मैं आपको नई ट्रिक बताती हूँ। ड्राई फ्रूट को अगर हम इसको मिक्सी के अंदर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसका पाउडर बन जाएगा, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बादाम और काजू और यहाँ पर हमारे अखरोट गिरी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नई चीज़ बताती हूँ, जिससे आपके मिक्सर से बढ़िया काम करेगा हमारा ये चॉपर। तो मैंने चॉपर को अच्छे से धो लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम में इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह करती रहती हूँ, तो मिर्चों का ना आ जाए। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसे, और आप भी वॉश कर लीजिएगा, कभी इसके अंदर मिर्चों का ना आने लगे खाते टाइम दिक्कत हो। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तभी मैंने इसके अंदर चॉपर में डाला। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा चॉप हो चुका है। तो यहाँ पर अगर यही प्रोसेस हम मिक्सी में करते तो शायद ज़्यादातर पाउडर बनने के चांसेस रहते। तो यहाँ पर अगर ऑन ऑफ करते मिक्सी को तो शायद ये हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको ईजी तरीका बता दिया ये वाला चॉपर का। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में कर सकते हो प्रोसेस। अगर आप मिक्सी में भी नहीं करना चाहते तो आप किसी पॉलीथीन में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाफट से अपने अंजीर और यहाँ पर अपने खजूर के मिक्सर। अब यहाँ डाल देते हैं अपने नारियल का बरूदा और हमारे जो किशमिश थी और हमारे यहाँ मुनक्के। यहाँ पर हमारे आ जाते हैं सारे ड्राई फ्रूट जो हमने चॉप करे थे। अब इसको सब चीज़ों को, सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से कर लेते हैं हाथ से मिक्स। तो ये प्रोसेस आपको हाथ से करना है और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि आपके हाथ जल जाए। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ मैं हाथ से बिल्कुल कर पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से सारा मिक्स कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमें इसके लड्डू तैयार करने हैं। तो लड्डू का साइज़ आपको कैसे रखना है, कितना छोटा कितना बड़ा रखना है, तो आपको इतना बड़ा साइज़ लेना है ताकि आप बच्चों को या खुद से खुद खाएं सुबह में। तो एक लड्डू आपके लिए परफेक्ट है। तो एक लड्डू बेस्ट होता है, और यहाँ तक कि इसके अंदर बहुत ही, एक लड्डू के अंदर प्रोटीन होता है और काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होता है। तो एक लड्डू काफ़ी है, चाहे इसे बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बुज़ुर्ग खाएं, इसे कोई भी खा सकता है। एक लड्डू माशाल्लाह सेहतमंद भी है और माशाल्लाह गज़ब का भी लगेगा टेस्ट में भी। तो देखिए हमने शुगर फ्री बनाया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगा दिया यहाँ पे खसखस। तो डेकोरेट के लिए लगाई, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो एक एक लड्डू मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत गज़ब की लग रही है। यहाँ पर दूसरे में मैंने इस तरह डाल दिया था ऊपर से, आप चाहें तो टिप भी कर सकते हैं खसखस हो, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो खसखस लगाएं, चाहें तो आप इसे स्किप कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। ऐसे ही आप मेरी वीडियो पर बने रहें और वीडियो को फुल वॉच कीजिए।
तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।